वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 22 जून और आज चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत के किस वरिष्ठ अधिकारी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक वित्तीय मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है? तो ये विवेक अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो भारत ने वैश्विक वित्तीय शासन में अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए एफएटीएफ का उपाध्यक्ष पद हासिल किया है। एफएटीएफ क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने वाली प्रमुख वैश्विक संस्था है। महत्व क्या है? तो यह नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक और आर्थिक ताकत को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विवेक अग्रवाल जी का एफएटीएफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 22 से 23 जून जो 2026 को आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अपना देश भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इसका डिटेल समझते हैं। तो श्री अजीत डोभाल जी के द्वारा यह मेजबानी की जा रही है इस महत्वपूर्ण बैठक की। और इस बैठक में मूल सदस्य देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ हाल ही में जुड़े नए सदस्यों के साथ सुरक्षा प्रमुख भी भाग लेंगे, मतलब नए सदस्यों के सुरक्षा प्रमुख। मुख्य एजेंडा क्या है? तो आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना और वैश्विक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना है। तो ये भारत के द्वारा की जा रही है इसकी मेजबानी। तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने एनसीआरपीबी ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 4 नए ग्रीनफील्ड शहरों को विकसित करने की मंजूरी दी है। इन्हें किस नाम से ब्रांड किया जाएगा? तो इन्हें ब्रांड किया जाएगा नमो सिटी के नाम से, ध्यान रखिएगा। और इसका डिटेल यह है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में इन 4 नमो शहरों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। और परिवहन से जुड़ाव क्या होगा? तो इन शहरों को मुख्य रूप से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस यानी नमो भारत ट्रेनों के साथ जोड़ा जाएगा। और भविष्य का लाभ क्या होगा? तो इससे दिल्ली एनसीआर के आसपास भीड़ कम होगी और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये नमो सिटी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। चौथा क्वेश्चन। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को म्यूऑन कणों पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस भारतीय टेलीस्कोप का उपयोग किया है? तो ये ग्रैप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग किया गया है। तो इसका डिटेल समझते हैं। तो ग्रैप्स 3 मतलब गामा रे एस्ट्रोनॉमी वेव एनर्जीज फेज 3, जो भारत के ऊटी तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख और उन्नत वेधशाला है। ये इसका इमेज है। और मुंबई, कोच्चि और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका उपयोग कॉस्मिक किरणों और म्यूऑन कणों के रहस्य सुलझाने के लिए किया है। वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो इससे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष में के मौसम पर पड़ने वाले सौर तूफानों के प्रभाव को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये ग्रैप्स 3 टेलीस्कोप के माध्यम से ये संभव हो पाया है। अब चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत किस नाम से अपना पहला पूर्ण स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल हॉवरक्राफ्ट बेड़े में शामिल किया है? आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है H561। समझते हैं इसका डिटेल। यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल है, जिसे चोगुले एंड कंपनी गोवा के शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। विशेष तकनीकी क्या है? तो होवरक्राफ्ट जमीन, कीचड़, दलदल और
उथले पानी के ऊपर हवा के दबाव पर बहुत तेज गति से चल सकता है। और उपयोगिता क्या होगी, तो इसका प्रमुख उपयोग तटीय सुरक्षा, सर्च एंड रेस्क्यू और देश में समुद्री सीमाओं पर घुसपैठ रोकने के अभियान में किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है इस कंपनी के द्वारा, चोगलो एंड कंपनी का। तो आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका टेलीग्राम लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।